नमस्कार दोस्त, मैं विशु सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं विशु एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्रिक। जो पता ही होगा आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना टॉप होता है या इसका क्वेश्चन बनाना कितना टॉप होता है। तो इसके लिए मैं ट्रिक लेकर आया हूं। ऐसा ट्रिक है कि आप लोगों को फॉर्मूला भी यूज नहीं करना पड़ेगा, मात्र 3 सेकेंड में इसका आंसर निकाल लीजिए, मात्र 3 सेकेंड में निकाल लीजिएगा। अगर समझना होगा ये ट्रिक तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट टू 8 टाइम। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि कोई अमाउंट है वो 4 साल में दुगुना हो जा रहा है, 4 साल में डबल हो जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि इन हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट टू 8 टाइम, मतलब कितने सालों में 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहां बिना हम लोग फॉर्मूला यूज करें इसका आंसर निकालेंगे, वो भी मात्र 3 सेकेंड में। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि कोई अमाउंट है जो 4 साल में डबल हो जा रहा है। क्या? 4 साल में डबल हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर यहां से 4 साल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका डबल हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 हो गया। अब फिर यहां से 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 साल में यहां से कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। फिर 4 साल में क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। तो 4 है तो क्या होगा, इसका डबल 8 होगा। मतलब कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, 8 टाइम कितना सालों में होगा। यहाँ भी 8, यहाँ 8 आ गया। अब क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे। तो क्या है 4 4 8 4 12, मतलब 12 साल में कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। मतलब 12 सालों में कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। एक और ट्रिक बता देता हूं, देखिए क्या है, ईयर। ठीक है, यहाँ ईयर लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे। ठीक है, क्या है कि 4 साल में, क्या 4 साल में कितना गुना, 2 गुना बढ़ जा रहा है। क्या 2 गुना। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि 8 टाइम। ठीक है, 8 टाइम कितना सालों में बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितना सालों निकाला, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अब इस 2 को 8 हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 का क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 का क्यूब करना पड़ेगा। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे, ये जो 3 है 3 से 4 में गुना कर देंगे। क्या 3 से 4 में गुना कर देंगे, कितना आ गया, 12 आ गया। मतलब 12 ईयर। इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, डी सही हो। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे आप लोग 2 सेकेंड में बना सकते हैं, वो भी बिना फॉर्मूला के। तो चलिए एक और क्वेश्चन बता देता हूं ताकि अच्छा से क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट 3 टाइम इटसेल्फ इन 8 ईयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट टू 243 टाइम्स। क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि कोई अमाउंट है जो 8 साल में 3 गुना हो जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 243 टाइम कितने सालों में होगा। तो आइए देखते हैं, यहां भी बिना फॉर्मूला के हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी मात्र 2 सेकेंड में। तो देखिए क्या है, यहाँ पे ईयर लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ईयर कितना दिया हुआ है, 8 साल में, 8 साल में कितना टाइम हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम के नीचे 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि 243 टाइम, क्या तो यहाँ टाइम के नीचे क्या लिखेंगे, 243 कितना सालों में होगा। ठीक है, ये तो ईयर पता नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 243 है। अब इस 3 को हम लोग 243 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। फिर 9 में 3 से करेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। 27 में 3 से करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। फिर 81 में 3 से करेंगे तो क्या होगा, 200
243 होगा, 243 होगा। तो कितना आ गया? 2 के पावर 5 आ गया। क्या? 2 के पावर 5 आ गया। तो अब यहाँ पे 3 के पावर क्या यहाँ पे 3 के पावर 5 आ गया। अब 3 के पावर 5 का मतलब क्या होता है? 243 होता है। यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये जो 5 है, 5 में क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या? 5 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 8 पचे 40 होगा। मतलब 14 ईयर में, मतलब 40 ईयर में कितना होगा? 243 टाइम्स होगा। ठीक है, तो समझ में आया? क्या? 40 साल में 243 टाइम बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी ट्रिक समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप लोग मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिना फॉर्मूला के। तो चलिए एक और क्वेश्चन बता देता हूं ताकि अच्छा से और क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ द अमाउंट बिकम 2.25 टाइम आफ्टर 2 ईयर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि कोई अमाउंट है वो 2 साल के बाद कितना बढ़ रहा है? 2.25 टाइम। तो निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इसका हिंदी क्या होता है? ब्याज का दर होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन सा ट्रिक यूज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, बिना फॉर्मूला यूज किए इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, पी रेशियो ए लिखेंगे। क्या? पी रेशियो ए। पी मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। पी मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्यधन बोलते हैं। ए मतलब क्या है? अमाउंट है। ए मतलब अमाउंट। क्या लिखेंगे? पी रेशियो ए लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए पी यहां पे क्या? पी पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 रेशियो क्या? अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2 पॉइंट, अमाउंट क्या दिया हुआ है? 2.25 दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट के नीचे क्या लिखेंगे? 2.25। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या है? 2.25 में क्या 100 से गुना करेंगे। अब एक साइड गुना करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो क्या है? इधर भी गुना करना पड़ेगा। 1 गुने का 100, तो कितना आ गया? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है? 2 ईयर है। ठीक है, 2 ईयर रहेगा तो क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो क्यूब रूट निकालेंगे। अगर 4 रहेगा तो 4 का रूट निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 रहेगा तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 रहेगा तो क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो दोनों का क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 100 का क्या होगा? 10 होगा। 100 का क्या होगा? 10 होगा। 225 का क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस कितना है? दोनों में डिफरेंस 5 है। ठीक है, निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। रेट बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे? आर बराबर क्या होता है? 5 बट्टे का ये जो 10 है, 10 नीचे लिख लेंगे और गुने का 100 कर देंगे। क्या? ये जो 10 है, 10 नीचे लिख लेंगे, गुने का 100 कर देंगे। 0 से 0 कटेगा, क्या होगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। मतलब 50% आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कहीं रोकता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। समझ में आ गया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। आप लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा आप लोग के लिए वीडियो में लाते रहूंगा।